प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत उसके पहले अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानेंगे। सामने जो चित्र है इसमें आप सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसका जो न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय है उसका एक दृश्य देख रहे हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और ये न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कई बार एक अंक का प्रश्न आ जाता है कि ये मैनहट्टन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2021 में इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 193 है। 193 जो संख्या है ये देशों की है, यानी कि 193 देश इसके सदस्य हैं और इसमें 193वां जो देश है, लास्ट अंतिम देश जो है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। इसमें जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से 6 भाषाओं में होता है: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, अरबी, रूसी, चीनी। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं ये हर साल बदलते रहते हैं। इनका जो सम्मेलन होता है ये सितंबर के महीने में होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उसमें से संयुक्त राष्ट्र महासभा एक महत्वपूर्ण अंग है और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें समस्त कार्य होते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के कम से कम प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो घोषणा पत्र है इसके अंतर्गत सभी विषयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग कार्य करते हैं, लेकिन उन सब अंगों पर जो कार्य होता है उस पर जो कार्य प्रणाली होती है उस पर विचार करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा को है। और जो अन्य सदस्य राष्ट्र हैं जो सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो सभी सदस्य भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें उनके सदस्य भी शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें लगभग पूरे विश्व के समस्त राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस सभा में हर वर्ष सब सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इन प्रतिनिधियों में से ही किसी एक व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष भी चुना जाता है। क्योंकि जो सामान्य सभा है यह मुख्य रूप से एक मुख्य अंग है और इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं, इसलिए अधिकतर जितने भी विवादित मुद्दे होते हैं, जितनी भी वार्ताएं होती हैं, वो सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही उठाई जाती हैं। महासभा विशेष तौर पर और कभी कभी आपातकालीन परिस्थितियों में अधिवेशन को बुला लेती है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका अधिवेशन होता है यह अधिवेशन सितंबर के तीसरे मंगलवार को ही आयोजित होता है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। हम इस समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के बारे में। जिस प्रकार से अगर हम भारत के बारे में बात करें तो लोकसभा है, उसका एक अध्यक्ष है, तो वो 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसका अधिवेशन हमेशा सितंबर के तीसरे मंगलवार से ही प्रारंभ होता है। और ये अधिवेशन सितंबर के तीसरे मंगलवार के दिन प्रारंभ होने के साथ ही अधिवेशन के एक दिन पहले समाप्त होने से वहां पर 3 महीने तक इसका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यानी कि जुलाई के महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का समय है, तो जून में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ताकि जो अध्यक्ष है वो सितंबर तक इनमें मिल जाए। जो महासचिव होता है उसको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है वर्तमान में, और ये महासचिव समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। महासभा में विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद या सभा के विशेष अनुरोध पर ही आयोजित किया जाता है। यदि युद्ध की स्थिति हो या कहीं कोई विवादित मुद्दा हो तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका जो अधिवेशन है वो मुख्य रूप से सितंबर महीने में ही होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी अपना निर्णय देती है और ये निर्णय सदैव 2/3 बहुमत के अनुसार ही होता है। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनमें शांति और सुरक्षा के लिए सिफारिश करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनके सदस्यों का चुनाव करना, आर्थिक निर्णय करना, सदस्यों का प्रवेश करना या उनको निकाल देना, निष्कासन करना आदि मुद्दे होते हैं जिस पर सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। प्यारे बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी कार्यों पर ही बल दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में निशस्त्रीकरण के अलावा जो अन्य परिस्थितियां हैं जिसमें युद्ध भड़कने की संभावना होती है उन्हें समाप्त करने का भी कार्य संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास करने के लिए तथा
संहिताकरण मानव मात्र के मौलिक अधिकार तथा विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसके आधार पर ही जो सुरक्षा परिषद है वो पूरे विश्व में सामूहिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये पूरे विश्व को अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाद होने पर न्यायालयों में विभिन्न मुद्दों को उठाती है। आप सभी जान चुके हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका नियमित अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर मास में ही होता है, लेकिन अधिकांश सदस्यों या सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर या जो विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ता है, महासचिव के अनुरोध पर प्रत्येक महासभा एक सभापति और 7 उपसभापति चुन करके अपना विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो अपने अधिकांश कार्य मुख्य रूप से 7 समितियों के माध्यम से करती है। इनमें सामान्य समिति, प्रमाण पत्र समिति, राजनीति तथा सुरक्षा समिति, प्रशासन एवं बजट समिति, विशेष राजनीतिक समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक समिति, विधि समिति तथा अंतिम और 7वीं समिति है न्यास समिति है, जिसके आधार पर ये कार्य किए जाते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, आइए इसके कुछ कार्यों को जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास निषेधाधिकार प्राप्त है, अर्थात वीटो की पावर होती है, और ये मुख्य रूप से 5 राष्ट्र हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो विभिन्न प्रकार के संकट हैं उनका निवारण करने के लिए इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक कार्य दिया है कि वो पूरे विश्व की सुरक्षा का कार्य करें। सुरक्षा परिषद में शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर विभिन्नता होने पर 24 घंटे की सूचना पर महासभा एक विशेष अधिवेशन या सत्र बुला सकती है जो कि सामूहिक सुरक्षा के उपाय करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के 54 सदस्यों और न्यास परिषद, जिसे हम ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, न्यास काउंसिल या ट्रस्टी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका भी निर्वाचन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड हैग में स्थित है के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए सामान्य अधिकार के रूप में महासभा और सुरक्षा परिषद को ही अधिकार प्राप्त है। अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के संयुक्त राष्ट्र के संगठनों के बारे में या सचिवालय के बारे में, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का दूसरा अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय, वो भी न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ये भी मैनहट्टन टापू में स्थित है और इसमें भी सभी चीज़ें वही हैं। सदस्य संख्या इसकी 193 ही है और अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, अरबी, रूसी, चीनी यही भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। जो सचिवालय होता है इसमें महासचिव इसका नेतृत्व करता है और समस्त जानकारी प्रदान करने का अधिकार जो होता है वो महासचिव को ही होता है। सचिवालय में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना की जाती है। आइए महासचिव के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को 2 बार के लिए या अनेक बार के लिए भी चुना जा सकता है, दोबारा चुना जा सकता है इनको। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो हैं पुर्तगाल के, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। महासचिव के कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो महासचिव हैं उनका मुख्य कर्तव्य है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा संबंधी कार्य करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन को जांचना और सदस्य सरकारों की से उनके बारे में बातचीत करना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा समय समय पर इन्होंने वैज्ञानिक सलाहकारों को नियुक्ति करना, शांति सहायता कार्यालयों की स्थापना करना, निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल को अनुबंधित करना तथा मध्यस्थता संबंधी कार्यों को करने का कार्य भी महासचिव के द्वारा किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो महासचिव होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और यही वो व्यक्ति होता है जो संपूर्ण वर्ष में किए गए जो कार्य हैं, उपलब्धियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष अलग व्यक्ति होता है और महासचिव अलग व्यक्ति होता है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें एक उप महासचिव भी होता है। ये उप महासचिव का जो तरीका है या पैटर्न है ये पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की अनुशंसा में 1997 में अपनाया गया था और 12 जनवरी 1998 को सुश्री लुइस फैचेट कनाडा की एक महिला थी, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उप महासचिव चुना गया। तो आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उप महासचिव कौन था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं
ये हमारे वर्तमान महासचिव की फोटो है। ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2021 में महासचिव हैं और ये पुर्तगाल के हैं। आइए कुछ महासचिवों के बारे में जान लेते हैं जो वर्तमान तक संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव के पद पर रहे हैं। सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे वो थे ट्राइंग वेली, ये नॉर्वे के थे और इनका कार्यकाल 1946 से 1953 तक का था। जो दूसरे महासचिव थे वो थे डैग हैमरशेल्ड, इन्हें डॉग हैमर एक्सेसोल्ड भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक नाम डॉग हैमरशेल्ड था इनका और ये स्वीडन के थे। इनका कार्यकाल 1953 से 1961 तक रहा। जो पहले एशियाई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव बने वो थे यूथांड, ये म्यांमार के थे, एशिया के थे और 1961 से 1971 तक लगभग 10 वर्ष ये एशिया से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने रहे। आपको यहाँ ये बात याद रखनी है कि यूथांड प्रथम महासचिव थे जो एशिया के थे। जो चौथे महासचिव बने वो थे कुर्ट वाल्डहाइम, वो ऑस्ट्रिया के थे, ये यूरोप में है। 1972 से 1982 तक लगभग 10 साल ये भी रहे। पांचवें जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे वो थे जेवियर पेरेस डी कुइयर, ये पेरू के थे और ये भी लगभग 10 वर्ष 1982 से 1992 तक इस पद पर रहे। इसके पश्चात बुतराज घाली छठे संयुक्त राष्ट्र महासचिव बने, ये मिस्र के थे और ये 1992 से 1997 तक अपने पद पर रहे। इनका कार्यकाल केवल एक बार रहा। जो 7वें महासचिव थे वो थे कोफी अन्नान, ये घाना के थे, जो 1997 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर रहे। उसके बाद फिर से एक और महासचिव बने, 8वें महासचिव बान की मून, ये दक्षिण कोरिया के थे और ये 10 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे, 2006 से 2016 तक। और अगर हम वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान में 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं और 2017 से वर्तमान में भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि इसमें एशिया से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने वो थे यूथांड, प्रथम व्यक्ति थे, और प्रथम महासचिव थे ट्राइंग वेली, वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। आशा है आपको ये वीडियो भी लाभदायक लगेगा और आप इसका बार बार अध्ययन करेंगे, इसे बार बार देखेंगे, सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।